अब ये पास्ट टेंस वाला बता रहे हैं, कल वाला से आगे। अगर आपको ये समझ में आता है तो सारे के सारे दोस्तों को बताइए और उसको कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। ये समझ में अगर आता है तो, नहीं तो लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, जो मन है जो कर सकते हैं, कौन रोके वाला। तो अब की हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस का है। अगर ये पास्ट टेंस रहा, अगर इज रहेगा तो आप कैन नॉट में बदलेंगे, कैन नॉट में। और अगर बाज रहेगा तो आप उसको कुड नॉट में बदलेंगे, कुड नॉट में चेंज करेंगे। ठीक हो जाएगा। कैसे बनाएगा? आई बाज टू को सो में बदल देना। आई बाज सो बिग, आई बाज सो बिग दैट आई कुड नॉट, आई कुड नॉट प्ले। समझ में आ गया होगा? उतारिए। शी इज सो टू से, टू आस्क फॉर हेल्प। वह जरूरत से ज्यादा शर्मीली है, इसलिए वह मदद के लिए नहीं बोलेगी। हो जाएगा कि सी इज है तो इज लगेगा, टू पे हटा करके सो लगाना है। उसके बाद उपयुक्त एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। सी इज सो से दैट शी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प। उदाहरण लिखा है, माउंट हाई द माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइम। ये दूसरे पैटर्न का है। ये अब इसका आगे नेक्स्ट पैटर्न का है। अगर पहले वाले सेंटेंस में अगर ध्यान से उसको देखिए और इसमें तुलना करिए, पढ़ने वाला क्या करता है, वो का क्वेश्चन कैसे उससे तुलना करता है। तो ये क्या है? ये माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइम। इसका मतलब कि है कि माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचा है, इतना ऊंचा है वो सबके लिए ऊंचा है, खाली तुम्हारे लिए नहीं। तो उसमें केकरा लगाएगा? ये माउंटेन के बदले में क्या आएगा? ईट नहीं लगा देना, समझा? तो यहाँ जब ये निर्जीव रहेगा, जब नॉन लिविंग चीज रहेगा, नॉन लिविंग में जरा में कोई जान नहीं है, नहीं समझा? तो उसमें की लगाएगा? उसमें लगाना है क्या? वन लगाएंगे। उसमें सब्जेक्ट के रूप में की लगाएगा? वन। अगर नॉन लिविंग चीज रहेगा, नॉन लिविंग मतलब जिसमें कोई चीज कुछ जान नहीं है, समझा? तो उसमें की लगाएगा? वन का प्रयोग करेगा। तो कैसे बनाएगा? ये हो जाएगा, इस चेंज करेगा तो चेंज में हो जाएगा ये द माउंटेन वाज सो हाई। टू को बदल देना है सो में, सो हाई। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। और अगर नॉन लिविंग चीज रहा तो की लगाएगा? वन का प्रयोग करेंगे, वन कैन नॉट, वन। लेकिन कैन नॉट इसमें लगेगा कैसे? वन तो नहीं लगे, वन तो लगेगा। उसके बाद अगर ये पास्ट टेंस में, अगर ये पास्ट टेंस में की लिखाएगा? कुड नॉट, वन कुड नॉट क्लाइम इट। क्लाइम माने होता है चढ़ना, और इट उतारिए, इसको उतारो। तो इसी तरह से अगला समझिए। फिर लिखा है द सन इज हॉट टू गो आउट। द सन इज टू हॉट माने सूरज इतना गर्म है, इतना अधिक गर्म है कि टू गो आउट माने बाहर जाना किसी के लिए क्योंकि बोलता है संभव नहीं है। टू गो आउट, द सन इज टू हॉट टू गो आउट।
इसको कैसे बनाएगा? फिर ये नॉन लिविंग चीज है द सन, यहाँ ये नहीं सोच लेना है कि थर्ड पर्सन है तो इसके बदले में की लगाएगा, ही लगा देना है। नॉन लिविंग चीज देखना है, अगर नॉन लिविंग चीज आया तो कैसे चेंज करेंगे? अगर नॉन लिविंग चीज आया यहाँ तो उसके बदले में की लगाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में वहाँ वन लगाना है, ठीक है। और टेंस के अनुसार कैन नोट कुड नोट लगा कर करके। अब बाकी रहा क्लाइम ईट का, यहाँ अगर पूछेंगे कि ईट नाम फालतू कैसे आ गया, तो इस पर नहीं कोई चढ़ सकता, इसका हिंदी कैसे करेगा? माउंटेन बाय सो हाई, मैंने पहाड़ इतना ज्यादा अधिक ऊंचा था कि उस पर कोई भी चढ़ नहीं सकता था, तो यह ईट का प्रयोग करेंगे, अंतिम में ईट लगा देना है प्रोनाउन की हो जाएगा। द सन इज, ये हो जाएगा द सन इज सो हॉट, सो हॉट दैट, दैट लगाएंगे। उसके बाद अगर नॉन लिविंग चीज रहा कि लगाएंगे वन लगाएंगे, वन लगाना है वन, और वन कैन नोट गो आउट, बस गो आउट। अब इसका की हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि सूरज इतना गर्म है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। उतारिए, ये लिखा है द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, इसका मतलब हुआ कि पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा है। टू हाई माने इस पर चढ़ना इतना ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो की हो जाएगा ये नॉन लिविंग, मैंने इसमें कोई जान नहीं है। ऐसे तो ये ट्री वगैरह आप पढ़े होंगे कि थी सजीव, लेकिन ये इंग्लिश है, साइंस थोड़ी पढ़ाई है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। तो ये हो जाएगा द ट्री, द ट्री इज, द ट्री इज, द ट्री इज सो हाई, हो जाएगा सो हाई। उसके बाद क्या लिखेगा? द ट्री इज सो हाई दैट, अगर ये नॉन लिविंग रहा द ट्री तो आप क्या करेंगे? वन लगाएंगे, तो हो जाएगा वन कैन नोट, वन कैन नोट, कैन नोट क्लाइम इट, वन कैन नोट क्लाइम इट। इसी तरह से अगला है इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, इट इज नेवर, नेवर टू लेट टू मेंड, कैसे बनाएगा? ईट का प्रयोग हुआ है, नॉन लिविंग चीज होगा तो ईट लगाया है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नेवर, इट इज नेवर, इट इज नेवर टू लेट, तो हो जाएगा कि सो लेट, सो लेट दैट, दैट। उसके बाद ईट का रहेगा तो ईटे लगाएंगे, ईट नॉन लिविंग चीज के लिए आता है। सो लेट, LAT होगा, लेट LAT, सो लेट दैट, दैट वन कैन नोट मेंड, वन कैन नोट मेंड टू herself, वन तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पैटर्न है, तीसरा पैटर्न, अब दूसरा खत्म हो चुका, अब तीसरा मारे। तो इसमें लिखा है ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, मतलब टू का यहाँ बहुत अधिक होता है, मोर देन, बहुत ज्यादा, इतना अधिक डल है, डल माने मंद बुद्धि, वह इतना ज्यादा मंद बुद्धि है कि वह स्पोर्ट्समैन हो नहीं सकता। नहीं समझा? तो इसको जब इस तरह से आ जाएगा, फोर से पकड़ना आ जाएगा, फोर से पकड़ सकते हैं, यहाँ से धर करके इसको पकड़ना है। और ही इज सो, ये हो जाएगा ही इज सो डल, ही इज सो डल। उसके बाद लगाएंगे दैट, डल के बाद की करेंगे? दैट लगाना है, दैट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? दैट, उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो यहाँ ही है, तो हो जाएगा ही,
उसके बाद कैन नोट का प्रयोग करवे करना है, कैन नोट। उसके बाद लगाएंगे बी, ही कैन नोट बी। बी माने होता है होना, क्या होता है होना, मतलब वह इतना मंदबुद्धि है कि वह स्पोर्ट्समैन हो नहीं सकता। नहीं समझा? तो यह ही इज सो डल दैट he cannot be a sportsman, a sportsman। उतारिए और एगो बना के देखिए, लिखा है he is too slow, he is too slow, he is too slow for a runner, for a runner। इसको बना के देखिए, he is too slow for a runner। बनाइए, फिर ये उसी तरह से होगा। यहाँ लिखा है ही इज टू स्लो फॉर ए रनर, मतलब वह जरूरत से ज्यादा स्लो है। ऐसा वो स्लो है, इतना ज्यादा से ज्यादा स्लो है, चूहा से भी ज्यादा की बोलता है, खरगोश कछुआ से भी ज्यादा किया है, एकदम स्लो है। तो वह रनर बने हुए धावक कैसे हो सकता है? होना तो असंभव है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इस फोर से पकड़ना है, फोर से एकदम मुंह बहु उसी बना दीजिए, क्या हो जाएगा ही और एज, ही इज सो स्लो दैट, ही इज सो स्लो दैट। उसके बाद लगाएंगे ही लगाएंगे, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नोट। उसके बाद लगाना है बी माने होता है होना, वह रनर नहीं हो सकता है। तो ही कैन नोट बी रनर, RUNNER, वह एक धावक नहीं हो सकता। एक और बना कर दिखाइए, देखिए he is too, लिख रहे तो क्या लिखा जाएगा समझिए, बनाइए इसको। आप हो जाएगा, इसको कैसे बनाएगा उसी तरह से इससे भी पकड़ लीजिए। आप इसका हिंदी भी कर देंगे तो ऐसे भी बनाने के लिए आता है कि हो जाएगा। हिंदी से कोई मतलब हिंदी नहीं आता एग्जाम में लिखेंगे। ही इज सो इग्नोरेंट मैंने होता है, क्या होता है बोलिए, अनजान। ही इज सो इग्नोरेंट फॉर ए वॉचमैन मैंने होता है पहरेदार, नहीं जो पहरा अथी करता है, जो जगाता उगाता है, नहीं समझा? तो पहले के जमाने में की बोलता है, नहीं कहता था भोर जब होता था, नहीं कहता था जागे रहो, ऐसे कर करके खूब हल्ला करता था, उसी को कहते हैं वॉचमैन, समझा? तो अनजान जब कोई रहेगा सी, तो कैसे, तो ये हो जाएगा सी इज सो इग्नोरेंट दैट ही कैन नोट। बी लगाएंगे, कैन नोट के बाद की लगाएगा, बी का प्रयोग करेगा। कैन नोट के बाद की लगाएगा बी, ही कैन नोट बी ए वॉचमैन, उतारिए। काम करता है।